जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हम फिर बैठे हुए हैं सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकिशन बाबू के साथ। हम इनसे आज जानना चाहेंगे नौकरी पेशा की बात कि अब तो जो इंडियन पेनल कोड है वो बदल गया है और सीआरपीसी बदल गया है और नौकरी के पेशा के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी बदलाव हो गया है। जो भी बना है अब वो उसके ध्यान में रखकर कि प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां मिलेगी उसमें किस तरह से उसको मुनाफा होगा और डिस्टर्ब नहीं होगा, उसको ध्यान में रखकर। तो पहले जो सरकारी सेवक को एक प्रोटेक्शन प्राप्त था कि अगर सरकार किसी भी एम्प्लॉय पर कोई आरोप लगाती है तो उसको आरोप को एक प्रपत्र को बना करके उसको देना होगा कि आप पर ये आरोप लगा। वो एक्सप्लेनेशन के तौर पर उसका वो जवाब देगा। जवाब देने के बाद में यदि सरकार जांच कर करके पाती है कि इसमें कुछ दम है, आरोप गठित करना जरूरी है और इसको प्रोसीडिंग चलाना जरूरी है, तो उसमें अगर फाइनेंशियल कुछ लॉस है तो सस्पेंड कर करके और उसको प्रोसीडिंग चलाया जाता है। अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, तो उसको जवाब मांग करके प्रोसीडिंग चला करके पनिश करना होता है। ये अब तो इस नया इसको हमको नहीं मिला है, हमको जानकारी भी नहीं है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पहले क्या था अब क्या होने जा रहा है, कृपया इसको बताया जाए। देखिए, बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण नियमावली 2005 बिहार में लागू है पहले से। तो निलंबन के संबंध में स्पष्ट मानने के तौर पर है कि निलंबन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो पहले तो लोगों को ये लगता है, जो नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि तो निलंबित हो गया, वो तो सस्पेंड हो गया, मतलब ये सजा हो गया। जबकि लॉ की भाषा में सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। पहले ये जानना चाहिए कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सस्पेंड किया जाता है तो उसका स्टिग्मा लग जाता है, लोग समझते हैं कि ये भ्रष्ट होगा इसलिए सस्पेंड हो गया। बिना जांच किए हुए ही लोगों के दिमाग में ये गलत भावना पैदा हो जाती है, जबकि वो पनिशमेंट नहीं होता है। तो अब सवाल होता है किन किन परिस्थितियों में निलंबन, मान ले किसी को सस्पेंड, सरकारी कर्मचारी को किन किन परिस्थितियों में निलंबन किया जा सकता है। तो जैसे किसी के विरुद्ध आरोप कहीं से लगा, जांच के क्रम में आया, चाहे कहीं किसी ने किसी के खिलाफ आरोप लगाया, तो उस आरोप की जांच प्रथम दृष्टया जो है जांच विभाग अपने स्तर से जांच करा लेती है कि भाई जो उसका कागज उपलब्ध है उससे देखती है कि जो इस पर आरोप लगाया जा रहा है तो ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर प्रथम दृष्टया आरोप सही मिलता है कि नहीं, आरोप तो सही लगता है, ठीक है, अब उसमें देखा जाता है कि आरोप किस किस प्रवृत्ति का आरोप है, कितना गंभीर है, और सरकार को क्या लॉस मान ली की है, और इस पद पर बने रहने से ये क्या क्या गड़बड़ी कर सकते हैं। तो भाई कोई पद पर जो बना रहेगा और बहुत बड़ा है कि उसका आरोप लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, कागज पत्र इधर उधर कर देगा, साक्ष्य मिटा मान ली के देगा, उस ऑफिस में रहेगा, है कि नहीं, आर्थिक लॉस मान लेगा, और भी ज्यादा आर्थिक लॉस करा देगा, है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ कि बिना जांच के ही जो प्रथम दृष्टया अपना जांच किया, अगर वो जांच में
प्रथम दृष्टया अगर सही आरोप पाया जाता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है, उसके आरोप के प्रकृति को देखते हुए। कोई जरूरी नहीं है कि निलंबित किया ही जाएगा, है कि नहीं। तो निलंबन चूंकि पनिशमेंट नहीं है, वो इसीलिए उसको बिना काम के भी आधा वेतन उसको दिया जाता है। भाई काम आपसे हम नहीं लेंगे, आप पर चूंकि विश्वास हमको नहीं है, इसलिए अभी हम तत्काल आपसे काम नहीं लेंगे, आपको बैठा के और आपको निर्वहन भत्ता हम देंगे, इसलिए कि आपका कोई दोष सिद्ध हुआ नहीं है, आपका कोई दोष है नहीं, हम सरकार आपको नौकरी से हटाए नहीं, ठीक है। तो उस परिस्थिति में आपको हम निर्वहन भत्ता देंगे। आज जब दोष मान लीजिए कि जांच करा लेंगे, जांच में अगर आप निर्दोष हो जाइएगा तो आपको हम छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। आपको सारा चीज आपको ड्यूटी पीरियड मान के लौटा देंगे पैसा। अगर मान लीजिए कि दोष साबित हो गया तो दंड देंगे, जो भी जिस लायक मान लिया कि जांच में जो मान लिया कि आया उसी हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। एक तो ये मान लिया कि प्रक्रिया। दूसरा है वो निलंबन का प्रक्रिया है कि नया चीज में होता है कि अगर कोई आदमी कोई सरकारी कर्मचारी है या पदाधिकारी है और अपने जो उसके जिम्मे जो काम है उसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, किसी तरह आचरण का उसमें कोई आरोप नहीं है, लेकिन बाहर में आप ऑफिस से बाहर है चाहे ऑफिस में, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, आप बाहरी किसी गतिविधि के कारण और आप पर कोई केस हो गया, चाहे आपको पुलिस कस्टडी में ले लिया और 48 घंटा में तो सस्पेंड कर दिया तो आपको ले लिया कस्टडी में, आप हो गए, तो उस परिस्थिति में भी आपको सस्पेंड कर दिया जाता है उतना ही दिन के लिए जितना दिन का। हाँ नहीं आखिर कस्टडी में जितना दिन आप रहिएगा उतना दिन में आप उसी तारीख से जब आप कस्टडी में गए हैं उसी समय से आप निलंबित समझे जाएंगे, और जिस दिन आप लौट के आए हैं कारा से छूट कर आए हैं तो अपना योगदान दे देंगे, और योगदान देगा सरकार उसको स्वीकार करेगी। आप फिर मान लें कि जैसा आरोप है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग चलेगा। लेकिन अब रह गई कि बात की उसको निलंबन करना क्यों जरूरी है। जो विभाग का कोई काम में गड़बड़ी नहीं है तो फिर भी वो अरेस्ट हो गया तो उसको निलंबन करने का क्या आधार है? सरकार की छवि को बचाने के लिए। नहीं, सरकार की छवि को बचाने के लिए नहीं। देखिए कोई भी आदमी जो सरकार में जो व्यवस्था है, तो सरकारी क्या व्यवस्था है कि अगर आप जॉब में है तो आप कहाँ रहिएगा। सामान्य परिस्थिति में अगर आप नौकरी में हैं, आपकी नौकरी है तो कहाँ रहिएगा? ऑन ड्यूटी रहिएगा, ड्यूटी पर रहिएगा, या घर पर रहिएगा, या हॉस्पिटल में रहिएगा, बीमार पड़ जाइएगा तो। अगर आपकी तबीयत खराब है कि नहीं, तो आप हॉस्पिटल में रहिएगा, या मान लीजिए ऑफिस ड्यूटी करने के बाद घर पर रहिएगा, ऑफिस आवर में अपना ड्यूटी पर रहिएगा, ठीक है। लेकिन ये विषम परिस्थिति में ना आप तीनों जगह कहीं नहीं है, ना छुट्टी में है, ना ऑफिस में है, ना घर पर है, ना हॉस्पिटल में है, ना मेडिकली में है, तो है कहाँ आप? लेकिन जानकारी है कि आप में है। हाँ नहीं है, नहीं आपको जानकारी हो गई सरकार को हाँ कि हम जेल में हैं। हाँ आप जेल में है, इसलिए आधा पे उसको देना है, इसलिए हाँ ठीक सस्पेंड तुरंत कर दिया कि चलो आप चूंकि यहाँ है नहीं तो कहाँ पे, तो चलो सस्पेंड आप। हाँ जेल में है, जानकारी में हाँ, है, हो गया तो आधा तुमको मिलेगा। हाँ सस्पेंड मान लेके हो गए, चलिए फिर आपका जो मामला जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। तो ये निलंबन का ये सब प्रक्रिया है, लेकिन उसमें भी है कि प्रायः कोशिश किया जाता है कि भाई निलंबित किसी को बेवजह नहीं किया जाए, क्योंकि बेवजह करने से एक तो उसका भी स्टिग्मा लगता है, उसका मनोबल मान लीजिए डाउन होता है, गिरता है, दूसरे सरकार का काम भी बाधित होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी को निलंबित कर दिए, आप मान लीजिए कि 2 साल 3 साल रह गया, अब बाद में आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, ठीक है, अभी जो आप इसका डिफिनेशन बनाए हाँ सही है हाँ कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। हाँ इसलिए बहुत से विभाग है जिसमें देन एंड देयर सस्पेंड करना पड़ता है। जैसे पुलिस विभाग हुआ, वहाँ जनता के बीच में कोई हो गया और उस थाना के अधिक को, तो अगर यदि है तो सस्पेंड किया जाएगा या पहले ट्रांसफर किया जाता है। यदि सस्पेंशन उसका एक महीना के बाद टूट जाता है या 3 महीना के बाद नहीं वो तो देखिए वो तो जो पुलिस विभाग का है, नहीं पुलिस विभाग अलग है कि उसका छवि को, सरकार की छवि को अगर लग रहा है कि यहाँ हंगामा हो रहा है इनके चलते डिस्टर्ब है, तो उनको लाइन हाजिर भी करा दिया, या तो लाइन हाजिर करा दिया, सस्पेंड करा दिया, फिर अपना पोस्ट ट्रांसफर कर दिया। अलग अलग सर्विसेज में
हाँ वो अलग अलग ही। नहीं, लेकिन निलंबन जो है उसका अलग मान लें कि वो रहता है। और निलंबन होने से सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो आदमी को आप बैठा के रखे 3 साल मान लीजिए, 2 साल रखे, हाँ वो सस्पेंड मान लीजिए, 3 साल नहीं रखना है। नहीं 2 साल मैक्सिमम रखना है। नहीं ये भी में वो नियम है कि अगर मान लीजिए किसी को निलंबित कर दिए हाँ, तो उसको 90 दिन के अंदर में चार्जशीट दे देना है। दाखिल कर देना है। और चार्जशीट अगर दाखिल नहीं कर पाते किसी कारण से तो बजाते उसमें आप बजाते आदेश निकाल के उसको रिन्यूअल, तो उसके यदि सस्पेंशन जेल में है तो उसको बेल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है। नहीं रिन्यूअल जो है, देखिए रिन्यूअल मान ले करके उसको जो 4 महीना के लिए और मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर अगर नहीं होता है मतलब फिर 4 महीना मतलब 90 दिन फिर 4 महीना मतलब हो गया कि 3 4 7 महीना। 7 महीना के बाद भी अगर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको माना जाएगा कि वो निलंबन मुक्त हो गया। सरकार को निलंबन से उसको मुक्त करना पड़ेगा, करना यही अमल है। और अदरवाइज सरकार का कोशिश है कि 2 साल के अंदर प्रोसीडिंग समाप्त करके आप मान लीजिए कि उसको निलंबन मुक्त करके जो भी सजा देना उसको आप सजा आप दे दीजिए। और अगर नहीं आप करते हैं तब का नियम है, अगर आप सस्पेंड से मुक्त नहीं करते हैं तो का नियम है, फुल पे देना होगा। नहीं ठीक है, फुल जैसे निर्दोष होगा तो उसको तो आप तो अलग चीज है, लेकिन आपका नियम के अनुसार आपने उसको सस्पेंशन मुक्त नहीं किया, हाँ रह गया तो उस तारीख से जितना वो दिन तो तक रहा है, वो देखिए आप नहीं होगा। देखिए 6 मतलब है ना कि 1 साल के तक, अगर 1 साल तक मान लीजिए सस्पेंड रहा तो 1 साल के बाद उसको 75% मान लीजिए कि मिलने का है। फिर 2 साल रह गया है कि उसको 100% वेतन दीजिए, बैठा कर रखिए उसको, आप जानिए। लेकिन इसमें सवाल पैदा होगा ना कि किसके कारण से हुआ। अगर निर्दोष हुआ अधिक दिन तक रख लिए तो उसे दोषी कौन हुआ, बैठा के पैसा कौन दिया, सरकार का पैसा बर्बाद किसने किया। तो ये सवाल मान लीजिए कि होता है ना। तो सीधा सा मतलब है कि निलंबन सबको नहीं करना है, इसलिए कि निलंबन करने से घाटा ये भी होता है कि भाई बिठा के उसको पैसा देना पड़ता है अगर कोई दोषी नहीं है और बेवजह मान लीजिए किसी को परेशान करने। लेकिन चूंकि सरकार प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बेवजह जानबूझकर लोगों को परेशान करते रही है। तो खैर चलिए, सस्पेंशन में इतना आज बहुत हो गया है ना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।